हाय गाइस, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट फॉर। चलिए ज्योग्राफी के सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि सबसे पहले पृथ्वी की परिधि किसने नापी। क्या बात पूछा है, पृथ्वी की जो परिधि है वो सबसे पहले किसने नापी। तो उनका नाम था इरेटोस्थनीज। देखिए, ये जो थे ये भैया यूनान के जो थे ये प्राचीन दार्शनिक थे, गणितज्ञ भी थे और खगोलविद थे। इन्हीं ने पृथ्वी की सबसे पहले परिधि नापी थी। क्लियर। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, भूगोल का जनक। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि भूगोल मतलब ज्योग्राफी का जनक किसे कहा गया है, तो भैया इरेटोस्थनीज। तो ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में भी एक दो क्वेश्चन छिपे होते हैं। चलिए नेक्स्ट, सौर मंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन क्या है, सौर मंडल का जो पृथ्वी है उसका केंद्रित मॉडल किसने प्रतिपादित किया गया था। तो आंसर है टोलेमी। आइए, टोलेमी ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व सौर मंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड के सभी ग्रह व अन्य पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। देखिए, इस मॉडल से क्या पता चला था कि भैया ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह वगैरह हैं और जितने भी पिंड हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा मतलब पृथ्वी की चक्कर लगाते हैं। क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया गया था। क्या पूछा गया है, ग्रहों की जो गति है उसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आंसर है आपका केप्लेर। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। केप्लेर के इस सिद्धांत के 3 नियम है। पहले नियम के अनुसार सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक बात और बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सत्यम शुक्ला जुडिशरी एपी, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि परत कौन कौन सी है। क्लियर। तो इसमें पूछा गया पृथ्वी की किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो देखिए, पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। जो आंतरिक भाग है उसको क्या बोला जाता है, कोर कहा जाता है। इसका जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। इनका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कितना, 13 ग्राम। ध्यान रखिएगा। जबकि जो मेंटल जिसको बोला गया है उसका घनत्व कितना है, 3.3 से लेके 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और जो भूपर्टी का है घनत्व 2.70 से 2.9। क्लियर। चल नेक्स्ट, जस्ट सेकंड। पृथ्वी की गहराई में अंदर जाने पर दबाव बढ़ता है या घटता है या समान रहता है या इसमें से कुछ भी नहीं होता है। चलिए बताइए। आइए इसका पहले रीजन जान लेते हैं, रीजन क्या होता है। देखिए, जब चट्टानों के दबाव के कारण, किसके कारण, चट्टानों के दबाव के कारण, ये याद रखिएगा, इसी के कारण पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर दबाव क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो केन्या, तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा का निर्माण करती है। कोई आंसर करना चाहेगा इसका। आइए जानते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, विक्टोरिया झील, जिसका क्षेत्रफल दृष्टि से अगर देखा जाए तो अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ ये भी मिल रहा है कि ये अफ्रीका का सबसे बड़ा क्या है, झील है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 68,800 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका की लीक सुपीरियर के बाद, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला कौन सा है, अमेरिका की लेक सुपीरियर के बाद या विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। क्लियर। पहले नंबर पे कौन है, तो लेक सुपीरियर। चलिए नेक्स्ट,
पंपास नाम घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भैया कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। कहाँ? अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। अमेरिका में पेरी कहा जाता है, अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। विश्व के विभिन्न प्राकृतिक खंडों को किस आधार पर बांटा जाता है? चलिए इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा कि तापमान, वर्षा और वनस्पति। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे चले जाइए, सत्यम शुक्ला जुडिशरी एपीओ, वहां पे आपको मिल जाएगा। और साथ साथ में ये बताइएगा कि ऐसे ज्योग्राफी के और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं लेकर आऊं। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको कि विभिन्न क्षेत्रों के जो तापमान, वर्षा, वनस्पति में अंतर पाया जाता है। समान तापमान, वर्षा और वनस्पति युक्त क्षेत्रों को अलग अलग खंडों में बांटा जाता है। इन खंडों का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस सागर की लौड़ता सर्वाधिक है? बताइए। मृत सागर। मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच स्थित है। कहाँ है? इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच में। कितने किलोग्राम है? सॉरी 342 ग्राम। क्लियर? इसमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का जीवन संभव नहीं है भैया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मृत सागर। क्लियर? नेक्स्ट। अब पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म वायु है? देखिए लू का नाम तो आप सब लोग जानते ही होंगे। लू अपने यहाँ चलता है, लेकिन यहाँ फिर लू चलता है ना अपने यहाँ, जिसमें लोग काफी फिर शिकंजी वगैरह पीना शुरू करते हैं, धूप में बाहर निकलना बंद करते हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा सेवन करना शुरू करते हैं। सिरोकू भी जो है वो भी लू का ही पार्ट है, और चिनूक भी जो है ये भी लू का। मैंने अपने क्लास में काफी अच्छे से विंड को अच्छे से बताया हुआ है, तो आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? मिस्ट्रल। नेक्स्ट। मिस्ट्रल कहाँ से कहाँ तक है भैया? तो उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत वायु है जो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम में बहती है या शीतकाल में काफी प्रभावी होती है। क्लियर? नेक्स्ट। पतझड़ ऋतु में दिन और रात कब बराबर होते हैं? चलिए मैंने बताया था कि कब ऐसे टाइम आते हैं जिसमें दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो भैया वर्ष में 2 बार दिन और रात बराबर होते हैं। कब? एक बार 21 मार्च और एक बार 23 सितंबर। अगर आपको इसका रीजन पता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वरना मैंने अपने क्लास में इसको प्रॉपर अच्छे से बताया हुआ है। तो चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या मैं इस ज्योग्राफी के सीरीज को और आगे लेके चलूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बताऊं, और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको यूपी एपीओ के लिए और किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। मैं उसमें ऐसे ही इम्पोर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे वो आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए थैंक यू सो मच।